So very good morning all. Very nice. Good to see you people here. Yes, Varun, good morning. Yes, Aryan, good morning. Everybody, good morning. Yes. So आज हम क्या करने जा रहे हैं? Today we are going to talk something about the same thing as we discussed yesterday. That is all about, yes, it's all about आर्टिकल्स. आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स 2, देखिए आप लोग सब जानते हैं हमने आर्टिकल्स 1 कल हमने लिया था और आई होप दैट हमें आर्टिकल 1 सबको क्लियर भी हुआ. आर्टिकल 1 में हमने क्या लिया था? आर्टिकल 1 में हमने लिया था इनडेफिनिट आर्टिकल. और इनडेफिनिट आर्टिकल में मैं आपको बताया था कि आर्टिकल्स इनडेफिनिट में 2 आते हैं. पहला आता है दैट इज ए और दूसरा आता है एन. राइट, एक आता है ए और दूसरा आता है एन. यदि मैं कल के रिकैप की बात करूं तो ए और एन. और हमने एक सबसे बड़ी बात क्या समझी थी? हमने एक सबसे बड़ी बात ये समझी थी कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स किस पर डिपेंड करते हैं? वो आर्टिकल्स इस पर डिपेंड करते हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण क्या है ना. कई बार क्या होता है कि हमारे जो उच्चारण है वो बहुत सी चीजें हमारे इस पर डिपेंड करता है कि हमारे उच्चारण क्या है. इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है. देखिए कल मैंने आपको बताया था, है ना, सेंटेंस की शुरुआत मान लीजिए वॉल्स या कॉन्सोनेंट किसी से भी हो रही है, करेक्ट, और लेकिन उसका उच्चारण सपोज वॉवल्स मतलब स्वर जैसा हो रहा है. यदि उसका उच्चारण स्वर मतलब वॉवल्स जैसा हो रहा है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? हम उसके आगे लगाएंगे एन. तब तो उसके आगे हमेशा एन ही लगेगा, है ना. और जबकि दूसरा हमने कहा था कि शब्द की शुरुआत किसी से भी हो, कॉन्सोनेंट से हो या किसी से भी हो, लेकिन यदि मान लीजिए उसको हम यदि मान लीजिए उसकी शुरुआत किसी से भी हो रही है लेकिन उसका जो उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो हम उसके आगे ए का यूज करते हैं. मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपवाद मींस एक्सेप्शन में बताई थी. वी डिस्कस समथिंग अबाउट एक्सेप्शन और मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया कि तो एक चीज याद रखना, कई बार जो वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है? जैसे मानो ए आई यू से, तो जरूरी है उसके आगे एन लगेगा, उसके आगे भी ए लग सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा उसके प्रोनाउंसिएशन पर मींस उच्चारण पर. देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए हमने किया था यूनिवर्सिटी, वहां पर आपने क्या लगाया था? ए, एन नहीं लगाया क्योंकि उसका स्टार्टिंग यू से हो रहा था तो भी हमने वहां पर ए नहीं लगाया, हमने उसके आगे क्या लगाया? एन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी, करेक्ट. ऐसे ओ एन ई शुरुआत हो रही है ओ से, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप लिख के देखना व, आप लिख के देखेंगे य. इसको यदि हम यूनिवर्सिटी बोलते तो एक हद तक सही भी था, लेकिन हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, हम इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज आप एक याद रखेंगे. हम इसको यूनिवर्सिटी, तो यहाँ य आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है, इससे इनके आगे क्या लगेगा? ए. जबकि ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है, फिर भी हम उसके साथ किसका हम यूज करते हैं? फिर भी हम उसके साथ यूज करते हैं ऑरेंज, तो वहां एन लगाते हैं. ऐसे यूज होता है अम्ब्रेला, वहां पर हम एन लगा रहे हैं. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा बेस्ड करता है हमारे प्रोनाउंसिएशंस पर, मींस हमारे उच्चारणों पर. हमारे उच्चारण है वो उच्चारण बहुत मायने रखते हैं, है ना. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कल अपने, और जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि एक एच ओ एन ई एस टी एच से स्टार्ट हो रहा था, जबकि दूसरा हमने किया एस पी एस से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन के जो प्रोनाउंसिएशन से इनके उच्चारण है, इनके उच्चारण किसकी तरह है? इनके उच्चारण है यहाँ पर वॉवल्स की तरह.
स्वर की तरह। देखिए कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसे इसलिए, हाँ MLA जैसे कि दीपक, वेरी गुड, ए आएगा वहां पर भी ना, SP। कल हमने कई सारे इनकी बात किए थे। जो लोग कल की क्लास में थे डेफिनेटली उन्हें सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। मैं रिकैप एक बार और इसी रहा हूँ, जिससे कि जो लोग कल नहीं थे, एक बार किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो भी चीज हमारी एक बार क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अब SP MLA, अब इनमें आप इनके आगे क्या लगेगा, हमेशा ए लगेगा, है ना। और RHOUR, वेरी गुड सुमित, है ना। देखिए HOUR, तो यहां पर भी हमने R आया तो इसलिए हमने इसका यूज किया। तो इनके आगे देखो, ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से, लेकिन इनका उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, वॉवल्स की तरह। इसलिए हम इनके आगे एन का यूज करेंगे, है ना, याद रखना। और इनका आगे हम ए लगा रहे हैं, दोनों अपवाद है कि नहीं है ना। और एग्जाम में आपको यही पूछेंगे। छोटी क्लास में तो क्या करते हैं, छोटी क्लास में वो कई बार आपको, हाँ वेरी करेक्ट, है ना, छोटी क्लास में आपको ऐसे सिंपल पूछते हैं एप्पल, लेकिन अब यहाँ पूछ लेंगे क्या, ONE। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपने रट लिया कि AUIO के पहले हमेशा एन आता है तो आपका वहां गलत हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ इट। कल मैंने आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे सेकंड क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आते हैं। जितने भी रेलवे है, SSC है ना, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में हम किसका यूज करते हैं, हम आर्टिकल्स वहां पर पूछे जाते हैं। और कई बार अच्छे अच्छे लोग जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो भी गलत इनका यूज कर देते हैं। तो आप याद रखिए, आपको इनका गलत यूज नहीं करना है, इनका सही यूज करना है। उसके लिए आप अपने बेसिक्स क्लियर रखें। ओके, तो कल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जैसे हम जानते हैं, आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, डेफिनिट आर्टिकल। आज हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट जो आर्टिकल है, उस डेफिनिट आर्टिकल में बहुत ज्यादा हमें समझने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है बहुत ज्यादा समझने के लिए, वहां आपको केवल याद करना है। वहां पर आपको केवल याद करना है कि द का यूज हम किन किन के पहले करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, इट इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मतलब द का हम यूज किन किन के पहले करेंगे। तो यदि हम पहले देखें, आप लोग स्क्रीनशॉट बीच में ले लिया करें, एज आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें बीच बीच में। आप लोग नोट पेन लेकर बैठे, जिससे कि आप नोटबुक लेकर बैठेंगे तो जल्दी जल्दी आप इसको उतार भी सकते हैं, क्योंकि केवल सुनने से नहीं होता है ना। अभी तो आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा, सर ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया कि सर ये तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन फिर बाद में जब आपको लगता है तो बाद में आपको लगता है कि अरे ये तो चीज मुझे क्लियर ही नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हमने इसको ना तो कहीं लिखा, ना हमने इसको ठीक से समझ पाए। तो टेक केयर ऑफ दैट। तो हमने द का हम देख रहे हैं पहला यूज, है ना आर्यन, बिल्कुल सही है ना। अब हम द का पहला यूज किया, तो हमने द का पहला यूज किया होली रिवर्स। ये मुझे मालूम, आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन हम इसको एज अ रिवीजन भी कर रहे हैं। याद रखना, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, हमारे 11th का कोर्स और हमारे 12th का कोर्स, ये दोनों लगभग एक जैसे ही। आपको 80% कोर्स सिलेबस का 11th का 12th में मिलता है, इसे आप बहुत ध्यान रखना, दैट इज द थिंग। तो हमने कहा होली रिवर्स के पहले। अब होली रिवर्स के पहले मतलब क्या, तो हमने कहा होली रिवर्स के पहले जब हम इसका यूज करते हैं, इसका मतलब है द गंगा, द यमुना, द कावेरी, है ना। मैंने आपको कहा द गंगा, द यमुना, द कावेरी, उन सबके पहले हम किसका यूज करते हैं, हम उन सभी के पहले द का यूज करेंगे। जैसे कि द गंगा इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ इंडियंस, है ना। गंगा माँ लोग जनरली कहते हैं द गंगा इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ हिंदूज।
अब दूसरा यदि हमने कहा तो दूसरा यदि हम कहेंगे तो दूसरा हम जब द का यूज करेंगे तो वहां पर दूसरा जो द का यूज होता है वो, हाँ बिल्कुल सही है ना, अपन धीरे धीरे सब पे आ रहे हैं ना आप, बिल्कुल वेरी गुड कुमकुम, है ना, धीरे धीरे आई एम कमिंग टुवर्ड्स द थिंग। द गंगा, द यमुना, द कावेरी, है ना, द ब्रह्मपुत्र इज कंसिडर्ड अ होली रिवर, करेक्ट। तो वहां क्या हो गया, द ब्रह्मपुत्र, तो ये हो गया होली रिवर से आगे। चलो अब सेकंड, यदि मैं सेकंड के बारे में बात करूं तो हम द का यूज करते हैं सेकंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में और आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 हमने पहले ले लिया था। तो सुपरलेटिव डिग्री जनरली क्या होती है, जिसके आगे हम ईएसटी लगा देते हैं, है ना, जनरली आपने देखा हो जिसके आगे हम ईएसटी लगाते हैं। देखिए स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लेकिन उसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो उसके साथ साथ ही कई में मोर और मोस्ट भी लगता है, एज वी नो, है ना। यदि हम मोर और मोस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, करेक्ट। कुछ अलग होते हैं जी, गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी करेक्ट आर्यन जी। कुछ होते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह के भी होते हैं। जब वर्ड को 2 सिलेबल में पढ़ा जाता है, 2 सिलेबल मीन्स हम जब 2 बार पढ़ते हैं तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, करेक्ट, वेरी नाइस। देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, अक्षर, अक्षर है ना, वेरी करेक्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो इन सब जगहों पर हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो आप याद रखना, आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको आएगा ही इज ब्लैंक इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, तो उसके आगे हम द लगा देंगे। या वहां पर आया, देखिए मान लीजिए इट इज ब्लैंक है, उसके बाद लिखा है हार्डेस्ट मेटल, अब वहां पर भी द का हम यूज कर लेंगे क्योंकि द हार्डेस्ट मेटल आ रहा है ना। सबको समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझते रहना। जहां पर भी आपको डाउट है आप मेरे को इनबॉक्स में टेक्स्ट करते रहिए, है ना। आई एम हैप्पी कि आप लोग साथ साथ समझ रहे हैं, आपका एक बहुत अच्छा फीडबैक आता है, दैट इज वेरी फाइन। और इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब नंबर थर्ड हमने कहा नेशनल न्यूज पेपर्स, हाँ ठीक, मैं धीरे धीरे सब इस पे आऊंगा, है ना। नेशनल न्यूज पेपर्स, अब नेशनल न्यूज़पेपर के बारे में यदि मैं बात करूं तो जो नेशनल न्यूज़पेपर के बारे में पर्टिकुलर आपने इंग्लिश नेम्स के आगे देखा हो, देखिए आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे, वेरी गुड अदिति, है ना। द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, वेरी करेक्ट। इन सबके आगे हम द का यूज करते हैं। इसे आपने देखा हो जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे द आता है, वेरी गुड। द इकोनॉमिक टाइम्स, अदिति वेरी नाइस, है ना। तो हाँ, इन स्पेशल केसेस भी यूज द, आज हम द पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम वहां पर द अभी मैं आपको बताऊं। देखिए दी एंड, है ना, यही आप कहना चाह रहे हो ना, वही कल अपन ने द नहीं पढ़ा था, आज मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर होंगे हम उनके आगे, हाँ हिंदी के आगे भी कर सकते हैं बिल्कुल। यदि आपको इंग्लिश में बोलना है कि एवरीडे आई रीड द दैनिक भास्कर, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन वो हिंदी में लिखा रहता है ऐसे उसके आगे आर्टिकल नहीं आता। यदि वो इंग्लिश में लिखा रहेगा तो उसके आगे बेशक द का हम प्रयोग कर सकते हैं। फाइन, अब हम आते हैं प्रेरित नंबर 4। यदि हम नंबर 4 पर आए, यदि मैंने आपको बोला तो हम इसका यूज किसके पहले करते हैं, मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल प्लेस।
हिस्टोरिकल प्लेस और मॉन्यूमेंट्स के पहले। अब जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, हम उन सबके पहले किसका प्रयोग करते हैं? हम उन सबके पहले हम प्रयोग करते हैं द का। द ताजमहल, राइट? वी विजिटेड द ताज। हाँ दीपक, ताजमहल तो लिख दिया, इसके आगे द भी लिख दो। वी विजिटेड द ताज लास्ट मंथ, राइट? द हवा महल, वेरी करेक्ट अक्षय है ना, द हवा महल, द कुतुब मीनार, राइट? इनके आगे हम किसका यूज करते हैं? सबके हिस्टोरिकल प्लेसेस के आगे हम द का यूज करते हैं, या मॉन्यूमेंट्स के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। द इंडिया गेट, अब यहाँ द की आगे, ओके मुजम्मिल, वेरी गुड। अब द की आगे हम इसको क्या कर देंगे? हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दी, है ना? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दी, करेक्ट? तो वहां पर हम दी बोलेंगे। अब दी क्यों बोलेंगे? अभी मैं आप एक बात और आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल लगेगा। अब देखिए, अब इसका प्रोनाउंसिएशन में आपको बता दूं एक बार, लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कई बार हम द बोल रहे हैं, कई बार दी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दी हम तब बोलते हैं जबकि वॉवेल्स होते हैं, है ना? वॉवेल्स होते हैं मतलब ए आई। देखिए दी इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना? दी एंड, दी ओल्ड मैन, स्पेशल केसेस में एंड ना लगाते हम द भी लगाते हैं। तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं? दी। कब हम दी बोलेंगे? एक बार और अच्छी तरह ध्यान से सुन लीजिए। हम दी तब प्रोनाउंस करेंगे when the word starts with what? When the word starts with vowels a e i o u, तो हम उसको दी बोलेंगे। अपने मन से नहीं बोलना है ना। कुछ लोग अपने मन से दी लगा देते हैं, दा लगा देते हैं, द लगाते हैं, जब भी मूड हुआ उसको दा बोल दिया। दा तो कुछ है ही नहीं, है ना? द बॉय इज कमिंग, अब द बॉय मीन्स व्हाट इज? नो, है ना? तो हम अपनी ओर से नहीं लगाएंगे। हमारा मूड हुआ तो हमने दी बोल दिया, हमारा मूड हुआ तो द, हमारा मूड हुआ तो दा। तो याद रखिए द और दी केवल दो प्रोनाउंसिएशन से आप कहें। डी का हम यूज करेंगे वॉवेल्स के नाम के आगे, जब स्पेशल कंडीशन में, जब हम एन नहीं लगाते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब आप समझते हो ना, दिशाओं के नाम के पहले। दिशाओं के नाम के पहले से हमारा क्या मतलब है? राइट, वेरी करेक्ट। दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, वेरी गुड अक्षय, दीपक, वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड। Good to see you people that we are getting the things done. That is a very very nice. Okay, योगेंद्र, है ना? बता दिया दी ईस्ट सबसे पहले आ गया था, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो हम जब भी वहां ब्लैंक आएगा, देखिए मैंने कहा आई लाइक द साउथ, राइट? आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू साउथ, मैं साउथ से हूँ, है ना? सो मैंने आपको बोला आई बिलोंग द, आई लाइक द साउथ, वेरी करेक्ट, है ना? तो आई बिलोंग द साउथ। तो वहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं? वहां पर हम यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ द। तो जितने भी द ईस्ट, द वेस्ट, है ना, इन सबके पहले हम इसका यूज करते हैं। अब यदि मैं आगे जाता हूं, इफ आई टॉक अबाउट अनदर थिंग, प्लैनेट्स, करेक्ट योगेंद्र, है ना? देख लिया मैंने, द अर्थ, अक्षय, वेरी करेक्ट, द मार्स, द मून। हाँ, स्टार्स के पहले भी हम यूज करते हैं, याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना। द सन गिव्स अस द लाइट, स्टार्स है ना, स्टार्स के पहले भी। द मरकरी, ओके वेरी गुड शिवम, द स्टार, सुमित, वेरी करेक्ट, है ना? तो उन सब जगहों पर भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, वेरी गुड अदिति, सुमित, वेरी गुड। तो इन सबके पहले हम प्लैनेट्स और स्टार्स के पहले भी हम द का यूज करते हैं। फाइन, एवरीबडी इज गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है ना? इफ यू एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क मी। अब देखिए नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट नंबर 7, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिससे कि आपको
चीजें क्लियर होती चले। इफ आई टॉक अबाउट बिफोर द नेम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अभी एक्सप्रेस ट्रेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये एक्सप्रेस ट्रेन, दी चेन्नई एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, मेरे को मालूम था सबसे पहले आप लोगों को चेन्नई एक्सप्रेस का ही नाम आएगा, है ना? क्योंकि टीवी पे भी जब भी आती है सारे लोग कितनी बार आए हम देख ही लेते हैं उसको। द राजधानी, वेरी करेक्ट। द ताज, वेरी नाइस, है ना? तो ये क्या होता है, जितने भी ओनली एक्सप्रेस ट्रेन, नॉर्मल मतलब पैसेंजर के आगे नहीं लगता है ना? वेरी करेक्ट, है ना? जो पैसेंजर ट्रेन है उनके आगे हम द नहीं लगाते हैं। द दुरंतो, ओके, वेरी करेक्ट, वेरी ओके, नाइस। तो जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन से उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपको, तो हम द का यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर आर्ट के बारे में, नॉवेल्स के बारे में। नॉवेल्स के पहले, है ना, उनके पहले द, किसी चीज का टाइटल होता है बुक का, तो हम उसके पहले द वेस्ट विंड्स, एक बहुत बढ़िया नॉवेल है, उस पर मूवी बनी है, आप लोग उसको देख सकते हो, उसका नाम है द वेस्ट विंड्स। तो उसके आगे हमने द लगाया है क्योंकि नॉवेल का नाम है, राइट? फिर हमने बात किया जितने भी आर्टिस्टिक चीजें उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। वेरी गुड। द प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, जेन ऑस्टिन ने लिखा है द प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पे भी एक मूवी बनी है और इट इज अ वेरी गुड बुक। आई एम हैप्पी कि आप लोग कुछ अच्छे बुक्स के नाम ले पा रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट, है ना? कुछ अच्छी बुक्स अपने को आनी चाहिए। एक बार याद रखो बेटा लाइफ में कि जरूरी क्या है, आपकी नॉलेज। हाँ, और भी बताने द मोनालिसा पेंटिंग, वेरी गुड। एक चीज बिल्कुल याद रखो लाइफ में, आपको पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के साथ साथ आपको एडिशनल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपको कोई पूछ ले, मान लीजिए इंटरव्यू में कि चलिए नाउ यू आर इन क्लास 11, गिव मी 10 नेम्स ऑफ गुड बुक्स और नॉवेल्स, और यदि आप नहीं बता पाए तो आप खुद सोच सकते हो आपका इंप्रेशन दूसरों पर क्या होगा। यस, द टेल ऑफ टू सिटीज, वेरी गुड। बुक इज कंसिडर्ड आवर बेस्ट फ्रेंड आल्सो एंड आवर पर्सनालिटी आल्सो एट द सेम टाइम। कहते हैं ना, दो चीजों से आपकी पहचान होती है, हमेशा याद रखना। एक आपके फ्रेंड्स जो फिजिकली फ्रेंड्स है, दूसरा किस तरीके के बुक्स रखते हो, आपके घर में किस तरीके की बुक्स है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोबाइल। आपका मोबाइल आपका कैरेक्टर बताता है, याद रखना हमेशा, आपका मोबाइल आपका कैरेक्टर बताता है। इट मींस आपके मोबाइल में कौन कौन से ऐप डाउनलोड हैं, आपके इसमें कौन कौन से वीडियो हैं, एंड आपके इसमें किस तरीके के मैसेज हैं, आपके ग्रुप में क्या क्या है। करेक्ट, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड, वेरी नाइस अदिति, वेरी गुड, है ना? अदिति इज गिविंग वेरी गुड बुक्स ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स, राइट? तो मैंने आपको क्या बोला, 3 चीजों आप ध्यान रखना। आपके फ्रेंड्स, पर्सनलिटी के बीच में आपको टिप्स देता रहता हूं मैं, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखना। तो पहला हमारा क्या आ गया, हमारा पहला आ गया जो कि आपके फ्रेंड्स, जो फिजिकली फ्रेंड्स हैं, वो आपकी पर्सनलिटी, वो आपकी पहचान बताती है। आपके फ्रेंड्स यदि अब्यूज करने वाले हैं, स्मोक करने वाले हैं, ड्रिंक करने वाले हैं, तो लोग आपके बारे में भी अधिकतर आपका जो एक इंप्रेशन बनेगा, वो इंप्रेशन वही बनेगा, है ना? नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला बुक्स, आपके घर पे कैसी बुक्स हैं, ये डिसाइड करता है आपका बैकग्राउंड। हाँ देवांश, वेरी करेक्ट, आपका बैकग्राउंड, दी साइलेंट अर्थ, वेरी नाइस। तो ये आपका क्या बताता है, ये आपका बैकग्राउंड बताता है। और तीसरा मैंने बताया आपका मोबाइल। आधुनिक युग में आपका जो मोबाइल है ना, वो आपकी पूरी पर्सनलिटी को खोल के रख देता है। आप किस तरीके के मैसेज आपके इसमें, आपके किस तरीके के वीडियो हैं, आप किस तरीके के एप्स डाउनलोड किए हो, तो एवरीथिंग इज देयर। आपके कॉन्टेक्ट किन किन लोगों से, सो मेक श्योर ऑफ इट, है ना? कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सा खर्चा बुक्स पर भी करो। हम बहुत सारा खर्चा, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, इसके पहले यदि हम बात करें तो हम बहुत सारा खर्चा
हम मूवीज देखने पे खर्च कर देते हैं, हम चाट पकौड़े खाने में खर्च कर देते हैं, हमारे कपड़े, हमारे शूज घड़ी पर कर देते हैं। बट जब हम बात करें तो सबसे बड़ा एक हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी हमारे साथ जो दिक्कत होती है वो है हम बुक्स, और इन पर हम खर्च नहीं कर पाते। तो मेक श्योर ऑफ इट। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक चीज आप ध्यान रखिए, अपना नाम लिख रहे हो आप, इट इज वेरी गुड, लेकिन सब्जेक्ट भी उसके आगे क्लियर लिखिए। यदि आपका नाम है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम आपको रिफ्यूज कर देंगे, फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, यहीं आके आपको एडमिट कराना पड़ेगा। योगेंद्र शर्मा है ना, समझ रहे हो ना, दैट इज द थिंग। सो आप याद रखना, आपका नाम, उसके साथ आपका सब्जेक्ट आप जरूर जरूर लिखिए, और आगे चल के तो हम आपको एक स्कॉलर आईडी यहाँ से दे देंगे, जिससे सीधे हम टैली कर लेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 सीधा सीधा हो जाएगा, उससे अटेंडेंस भी और आपका ये भी। तो आप अपने खुद के ओरिजिनल नेम से, जेन्युइन नेम से ही करें, उसके आगे आप सब्जेक्ट जरूर लिखें। प्रियांशु है ना, सामने आप अपना सब्जेक्ट भी लिखिए। चलिए, तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा, तो नॉवेल्स के नाम पे आगे दिए ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नॉवेल्स के नेम दे दिए, वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी। एक आध दिन अपन ऐसा क्लास रखेंगे जिसमें हम कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना, आई विल टेल यू अबाउट द बुक्स ऑफ डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्फीयर्स, जिसमें आपको बताऊंगा कि अलग अलग बुक्स कौन कौन सी है और कौन सी बुक ऐसी है जो आपको पढ़ना चाहिए, उन बुक्स में क्या है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, नंबर 8, बहुत सारे हैं। अब यदि मैं नंबर 9 के बारे में बात करूं, तो आप लोग एक चीज याद रखना, मेटल्स के नेम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक बता रहा हूं कि कहां पर हम नहीं करेंगे, द के आगे हम, द का, मेटल्स के नेम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स अ सिंपल थिंग, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यदि मैंने आपको कहा द गोल्ड, द आयरन, द सिल्वर, इनके आगे हम इसका यूज नहीं करेंगे। फिर किसके पहले करेंगे, तो हमने कहा हम करेंगे इनके पहले जबकि मेटल के आगे एक ही कंडीशन में करते हैं, यदि मैं स्पेसिफिक मेटल आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बोला द गोल्ड ऑफ पंजाब इज वेरी फेमस, द गोल्ड ऑफ केरला इज वेरी फेमस, तो वहां पर मैंने क्या किया, उसके आगे मैंने द का यूज कर दिया, यहाँ पर जो बता रहे हैं वहां पर मैंने द का यूज किया, अदरवाइज हम उसके आगे द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्कूल के आगे द आता है या नहीं आता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो यदि स्पेसिफिक बनाएंगे तो आएगा। यदि आप रोज स्कूल जाते हो तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, है ना, आप ये नहीं कहेंगे, वहां पर आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन यदि मैं स्कूल नहीं जाता हूं और कभी कभी मैं अपने डॉटर के स्कूल चला गया, तो मैं कहूंगा आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, उसका मतलब क्या है कि मैं उस स्कूल में टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं चला गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैंने नहीं जाता हूँ, बहुत कम, कंट्री के नाम के आगे दीपक नहीं लगता है, लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्री के आगे लगता है, जैसे दी इंडिया कभी नहीं होता है, याद रखिए वहां पर होगा इंडिया, लेकिन दी यूएसए, दी यूएसएसआर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इट, आई होप दैट वी गॉट द थिंग्स, हमें समझ में आ रहा है, वी आर गेटिंग द थिंग्स, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। तो आज हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हुए, कल हम आगे का लेते हैं। सबको समझ में आया? Yes sir, goodbye, I hope that we are enjoying the class, even I am enjoying the class, very nice। Okay, so goodbye, tomorrow we'll see in next, कल हम आगे का देखते हैं।